टीएस रहमान से सीसीएमसी करने के लिए, तो उनका फॉर्म आ गया, तो लोग फॉर्म फटाफट भर दीजिए। सीसीएमसी टीएस रहमान इसलिए रिकमेंड करते हैं कि वहाँ 100% प्लेसमेंट है, और जो सिर्फ 10th पास है, उनका 10th में सिर्फ 40% है पूरा 10th में, और इंग्लिश में खाली 40% है, तो वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल हैं। इसमें हम लोग देखेंगे फॉर्म कैसे भरेंगे, क्योंकि 850 का फॉर्म है। अगर थोड़ी भी गलती हो गई तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, आपका एग्जाम नहीं हो पाएगा। तो इसका फॉर्म 18 तारीख को आ गया है, 26/9 को इसकी लास्ट डेट है, और 3 अक्टूबर को इसका एग्जाम होगा। हाई स्कूल जो पास है वो लोग फॉर्म भर सकते हैं, जो 12th में मैथ बायो फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी है वो लोग भी भर सकते हैं। ग्रेजुएशन जिनका हो गया वो भी भर सकते हैं। जिनकी एज 17.5 से 25 साल के बीच में है वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। और अगर यही ओबीसी में आते हैं तो 3 साल और मिल जाएगा, मतलब 28 साल में फॉर्म भर सकते हैं। 28 साल के हो गए तब भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर SC ST में आते हैं तो 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप जो है डिप्लोमा या डिग्री भी कर चुके हैं, आपकी एज 30 से ज़्यादा हो गई, तब भी 2 साल का आपको और मिलेगा रिलैक्सेशन। तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। पासपोर्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, आधार कार्ड होना चाहिए, बस आधार कार्ड बेस पे आपका फॉर्म भर जाएगा। और सबसे अच्छी बात यही रहती है इसकी कि आपका एग्ज़ाम ये ऑनलाइन घर पे होता है। आप घर पे बैठ के या साइबर कैफे में कहीं से भी एग्ज़ाम सकते हैं। तो चलिए फॉर्म भर के पूरा देखते हैं प्रोसेस क्या रहेगा इसका। टीएस रहमान जीपी रेटिंग या सीसीएमसी फॉर्म भरने के लिए हम लोग क्रोम ब्राउजर में आएंगे, कोई भी ब्राउजर में आएंगे, गूगल में आएंगे, डायरेक्ट डालेंगे tsrahman.org। टीएस रहमान पहली वेबसाइट आ जाएगी, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई है, प्रीसी कोर्स बुकिंग एडमिशन, इस पे आएंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद में ये देखिए आ गया। सबसे पहले सीसीएमसी का फॉर्म ऊपर है, उसके बाद में जीएमई का है, उसके बाद में जीपी रेटिंग का फॉर्म है। ठीक है, तो हम लोग जीपी रेटिंग भर के देख लेते हैं, दोनों सेम ही रहता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन पहले ही बता दिया तो एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। उसके बाद आई एक्सेप्ट करेंगे, हम लोग सीधा फॉर्म पे जाएंगे। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले अपना फ़ोटो यहाँ पे हम लोग पासपोर्ट साइज फ़ोटो निकाल के रखेंगे यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ अपलोड करना है। यहाँ जो अपलोड का ये एरो दिख रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे और जस्ट अपलोड करेंगे। नेम डालेंगे, अपना फर्स्ट नेम हो गया, मिडिल नेम हो गया, लास्ट नेम हमारा हो गया। ठीक, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम पासपोर्ट के हिसाब से भरना है आपको। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पे आएंगे हम लोग। डेट ऑफ बर्थ में ईयर डालेंगे, मंथ डालेंगे और डेट डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ डालेंगे, कहाँ आपका जन्म हुआ है। ठीक है, सिटी का नाम डाल दीजिए, वो प्रयागराज है तो प्रयागराज डाल देते हैं इसका। ठीक, ईमेल आईडी सबसे ध्यान से इसी को भरना है, ईमेल आईडी आपको। ठीक है, ईमेल आईडी में ही सारा कम्युनिकेशन इनका होगा। अगर गलत हुआ तो आपका 850 रुपये चला जाएगा। तो ईमेल आईडी ध्यान से बढ़िए, स्मॉल लेटर में। ठीक है, मोबाइल नंबर पे भी कांटेक्ट नहीं करेंगे आपको, ये लोग ईमेल पे ही करेंगे। तो ईमेल बहुत ध्यान से भरिए, स्मॉल लेटर्स में। ईमेल आईडी हो गया हमारा, मोबाइल नंबर, उसके बाद आएंगे हम लोग। ठीक, मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद में हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछ रहे हैं आपका। 10th है तो 10 डालिए, 12th हाईएस्ट है 12 डालिए, ग्रेजुएशन डिप्लोमा जो भी है वो हाईएस्ट डालना है यहाँ पे पूछ रहा है लोग। तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हो गया हमारा। उसके बाद रिलीजन पूछ रहा है, कौन सी कास्ट में आप आते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। कास्ट कैटेगरी कौन सी है आपके, जनरल, ओबीसी, SC ST जो भी आते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए आप। ठीक, उसके बाद में सब कैटेगरी आपको डालना हो डालिए, नहीं तो छोड़ सकते हैं आप उसको। ठीक है, उसके बाद में लास्ट स्कूल अटेम्प्ट कब किया डालना हो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, इंडोस नंबर आपके लिए नहीं है। उसके बाद में हाई 12th का पूछ रहा है, पास आउट हम हाईएस्ट डाला है तो उसका डालेंगे, किससे किया है वो डाल लें। ठीक, उसके बाद में ग्रेजुएशन फाइनल ईयर पूछ रहा है, तो हमारा ग्रेजुएशन हुआ है तब भी, नहीं हुआ है तब भी सिलेक्ट करेंगे अवेटेड रिजल्ट और नॉट अपीयर्ड। ठीक, नॉट अपीयर्ड हम लोग, ग्रेजुएशन नहीं है तो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद में प्रीसी एप्लीकेशन हमारा हो गया। बेसिक डिटेल हम यहाँ डालेंगे। ठीक, बेसिक डिटेल में फादर्स नेम पहले आएगा, सबसे पहले फादर्स नेम डालेंगे। फादर्स का ऑक्यूपेशन डालेंगे हम लोग, फादर्स क्या करते हैं। उसके बाद में मदर्स का नेम डालेंगे। एनुअल इनकम डालना हो तो डालिए, नहीं तो छोड़ सकते हैं। पासपोर्ट नंबर है तो नंबर डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। आइडेंटिफिकेशन पता है तो डाल दीजिए, क्या है आपको, तिल कट वगैरह जो भी फेस पे डालना डालिए, नहीं छोड़ दीजिए। उसके बाद हाइट डालना है सेंटीमीटर में, हाइट डाल देंगे हम लोग। उसके बाद में वेट डालना है, वेट डाल देंगे। उसके बाद शर्ट का साइज़ पूछ रहे हैं, लार्ज, मीडियम, एक्सेल जो भी पहनते हो वो डालिए। ठीक, उसके बाद पैंट का साइज़, कमर का साइज़ पूछ रहा है आपका, जो भी कमर आती है वो डाल दीजिए। शूज़ का साइज़ उसके बाद डालना है आपको, शूज हो गया। उसके बाद वेज नॉन वेज जो है वो डाल दीजिए।
लास्ट में कैंडिडेट का आधार कार्ड नंबर मांग रहे हैं लोग, ठीक। तो आधार कार्ड नंबर अपना डाल दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम लोग। आधार कार्ड नंबर हो गया हमारा, नेक्स्ट कर दिए इसको। नेक्स्ट जैसे करेंगे, एड्रेस का ये देखिए आ गया हमारे पास। एड्रेस अपना डालना है, सबसे पहले एड्रेस डालेंगे यहाँ, विलेज पोस्ट डालेंगे अपना, जो भी है आपका सिटी से, तो जो एड्रेस है वो डालिए। उसके बाद में एड्रेस हो गया हमारा, कंट्री सिलेक्ट कर लीजिए, इंडिया है। स्टेट सिलेक्ट करना है, स्टेट हो गया। उसके बाद सिटी सिलेक्ट करना है, सिटी के बाद पिन कोड डाल दीजिए अपना, ठीक है। पिन कोड के बाद डिस्ट्रिक्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट के बाद नेशनलिटी डाल दी, इंडियन डाल दीजिए। उसके बाद में कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। उसके बाद फादर की ईमेल आईडी डालना हो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। एड्रेस नीचे अगर चेंज है, प्रेजेंट एड्रेस कहीं और रहते हैं, परमानेंट एड्रेस कोई और है तो यहाँ डाल सकते हैं। सेम है तो सेम एज एबव पे टिक मारिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। हम टिक मारते हैं इस पर और आगे बढ़ जाते हैं। गार्जियन के एड्रेस पूछ रहा है, अगर अलग है तो ठीक है, नहीं तो सेम एज एबव डालेंगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट कर देंगे हम लोग। इस पे एकेडमिक डिटेल पूछ रहा है, यहाँ हम लोग अपना स्कूल का नेम डालेंगे। स्कूल के नेम के बाद में जो भी स्कूल से पढ़े हुए हैं उसका नाम डालिए। उसके बाद में बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी डालिए, जो बोर्ड से पढ़े हुए हैं आप, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद पासिंग ईयर डालना है, कौन सी ईयर में पास हुए हैं। मार्क ऑब्टेंस, मतलब कि कितना नंबर, टोटल नंबर आपको मिला हुआ है सब्जेक्ट में, ठीक है, 10th में। तो पूरा टोटल नंबर आप जोड़ के यहाँ डालना है आपको मार्क ऑब्टेन में। उसके बाद में यहाँ है आउट ऑफ मार्क, मतलब कितने नंबर का था टोटल, मतलब ठीक है। आपका पूरा नंबर डालना है, 600 का तो पूर्णांक रहता है तो 600 डालेंगे यहाँ। नंबर आप अटेंड कितनी बार में पास किए हैं एक डालते हैं यहाँ पे, ठीक है। परसेंटेज ये अपने से ले लेगा, उसके बाद में परसेंटेज ले लिया है। उसके बाद में इंग्लिश में कितना नंबर है वो डालेंगे, मैथ्स में कितने नंबर है डालेंगे, नंबर हो गया। मैथमेटिक्स का नंबर हो गया। उसके बाद साइंस का नंबर कितना है, साइंस में नंबर डालेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री तो 10th में रहता नहीं, छोड़ देंगे उसको, ठीक है। ये साइंस का नंबर हो गया हमारा। उसके बाद आ जाएंगे 12th पे हम लोग। 12th में आपका फिर से वही डालना है, स्कूल का नेम डालना है, बोर्ड का, यूनिवर्सिटी का नाम डालना है जो भी है आपके, पासिंग ईयर डालना है आपको, मार्क ऑब्टेन मतलब टोटल नंबर कितना मिला है आपको, पूरा पांचों सब्जेक्ट का मिला के वो डालना है। उसके बाद आउट ऑफ मार्क मतलब कितना है, 500 का है तो 500 पूरा डाल लेंगे यहाँ। और हम लोग आ जाते हैं, मैथमेटिक्स है जिसका जो सब्जेक्ट है डालेगा, मैथ नहीं है, साइंस नहीं है, जो बायो से किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री है तो डाल देते हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है। तो जिसका जो सब्जेक्ट है डालिए। उसके बाद डिग्री डिप्लोमा जिसका है वो डालिए, नहीं तो रजिस्टर्ड एंड पे पे जाएंगे हम लोग। रजिस्टर्ड एंड पे करते हैं। इन HSC मैथमेटिक्स परसेंटाइल इज रिक्वायर फील्ड, मतलब मैथ में 12th इसका कंपलसरी बोल रहा है कि फिल करना है आपको। तो नहीं आपने किया है तो कोई बात नहीं, 0 0 डाल दीजिए वहाँ पे, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल डाल के देखते हैं, नॉट एप्लीकेबल नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो 0 0 डाल दीजिए यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। डाल के नेक्स्ट रजिस्टर एंड मेक पेमेंट पे, रजिस्टर एंड पे पे जाएंगे हम लोग, ठीक। रजिस्टर एंड पे किया, ये देखिए हमारा डिटेल आ गई है। आप इसको चेक कर लीजिए, अपना ईमेल आईडी एक बार फिर से चेक करिए, और कुछ रहेगा तो चल जाएगा, क्योंकि 850 रुपये चला जाएगा एक बार। किस कोर्स के लिए, प्रीसी के लिए किए, वो आ गया है। उसके बाद मेक पेमेंट कर देंगे हम लोग। मेक पेमेंट भाई, ये देखिए इनका QR आ गया है। किससे करना है, UPI से करना है, UPI पे जाएंगे हम लोग। उसके बाद में थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम ले रहा है। उसके बाद एक QR आ गया इनका, ठीक है। QR हम लोग स्कैन करके पेमेंट कर देंगे इनको। देखिए पेमेंट जैसे किया, ये 850 रुपये पेमेंट सक्सेसफुल आ गया है यहाँ पे स्क्रीन पे। उसके बाद में ये कंटिन्यू कर देंगे हम लोग। बुकिंग पे हम लोग चलते हैं, फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे कि ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल आ गया है, ये हमारा डिटेल है। उसके बाद इसको प्रिंट ले लेंगे, देखिए हमारा फॉर्म भर गया है, ठीक है। यही है, कितना इजी प्रोसेस है, आप लोग सब लोग फॉर्म भर सकते हैं आराम से अपने से। तो आप लोगों ने देखा कितना इजी प्रोसेस था पूरा फॉर्म भरने का। आप लोग फटाफट फॉर्म भर लीजिए, यहाँ 100% प्लेसमेंट है CCMC वालों के लिए। फीमेल कैंडिडेट ही भर सकती हैं, लेकिन एक दिक्कत है कि इसमें थोड़ा मारी मारा रहती है। TS रहमान में भीड़ ज़्यादा रहती है, जैसे जैसे पता चला है लोगों को तो कंपटीशन बढ़ते जा रहे हैं। तो आप अपना एडमिशन पक्का करने के लिए आप पढ़ाई अभी से चालू कर दीजिए। इसमें सिर्फ 10th बेस पे आता है, सबसे ज़्यादा इंग्लिश पूछा जाता है, उसके बाद में मैथ्स है और GK है। तो सबसे ज़्यादा इंग्लिश, आप इंग्लिश तैयार कर लीजिए, GK और मैथ तैयार कर लीजिए, आपका हो जाएगा। और आपको लगता है कि कैसे प्रिपरेशन करना है, क्योंकि
इतना ज़्यादा भीड़ होते जा रहा है, बहुत सारे बच्चे अब फॉर्म भर रहे हैं टीएस रहमान का, क्योंकि यहाँ फीस कम है और 100% प्लेसमेंट है। एजेंट के चक्कर में नहीं फंसेंगे आप, तो इसलिए तो आप अपना सिलेक्शन पक्का करने के लिए ये कर सकते हैं। पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर है, पिछले साल जो पूछा गया था टीएस रहमान में सीसीएमसी में, वो क्वेश्चन पेपर और जो क्वेश्चन आते हैं इंटरव्यू में, सबसे ज़्यादा बच्चे वहाँ जाके फंस जाते हैं इंटरव्यू में, क्योंकि ये हिंदी मीडियम से हैं, मराठी बोर्ड से हैं, कहीं गुजरात से हैं, कहीं यूपी बिहार एमपी बोर्ड है, उनको इंग्लिश में बहुत दिक्कत होती है, इंग्लिश में सारा इंटरव्यू होता है, तो सबसे ज़्यादा बच्चे वहीं फंसते हैं। लेकिन अगर आप तैयारी अच्छे से करके गए तो 100% आपका होना श्योर है, क्योंकि 8-10 सेट क्वेश्चन है वही वो लोग पूछते हैं। अभी तक जो हमारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनसे जो पूछा गया है 8-10 क्वेश्चन वही बताते हैं घुमा कि वही सबसे लगभग पूछा जाता है, उसी में वो लोग डिसाइड कर देते हैं कि आप किस तरीके से बात करते हैं, कैसे एग्जाम देते हैं। तो वो सारा क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन हम लोग पूरा सेट किया है आंसर के साथ में, वो है प्लस पिछले साल का क्वेश्चन पेपर एक पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, आप जाइए वहां से डाउनलोड कर लीजिए और अपना सिलेक्शन पक्का करिए टीएस रहमान सीसीएमसी में, और मर्चेंट नेवी में अपना करियर बना सकते हैं, क्योंकि इसकी सैलरी भी अच्छी खासी रहती है। अगर आप क्रूज शिप में चले गए तो 2-2.5 लाख हो जाती है, अगर आप कार्गो शिप में कर रहे हैं कॉमर्शियल शिप पे तभी 1-1.5 लाख 2 लाख तक आराम से कमा सकते हैं, जो चीफ कुक एक्सपीरियंस वाले हो जाते हैं। तो ठीक है, और इसमें टॉप की वर्ल्ड की टॉप कंपनी है एंग्लो स्टैन फ्लीट वगैरह जैसे कंपनी ले जाती हैं, यहाँ से स्पॉन्सर होते हैं, तो स्टार्टिंग से ही आप अच्छी सैलरी और अच्छे जहाज मिल जाते हैं, आपको अच्छे जगह काम करने को मौका मिल जाता है। तो देर ना करिए, जाइए फटाफट पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए आप, और अभी से पढ़ाई चालू कर दिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है इसमें। फॉर्म भरेंगे और एग्जाम इसका 3 अक्टूबर को हो जाएगा, तो 3 अक्टूबर के पहले आपको पूरा प्रिपेयर करके रखना है। अगर उसके बाद भी कुछ दिक्कत आ रही है, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप जो है सीसीएमसी लिख के मैसेज करिए, हमारी टीम आपको कॉन्टेक्ट कर लेगी अगर आपको कुछ लगता है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक गाइस।